हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे सीबीएसई में क्लास 10th में हैं, तो उन सभी बच्चों को देखिए सीबीएसई क्लास 10 आपका जो क्वेश्चन बैंक है बच्चों, जो सीबीएसई ने जारी किया है, उसके देखिए मैंने फर्स्ट चैप्टर जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर के केस स्टडी का देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करने पर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये रहा हमारा केस स्टडी 2 के क्वेश्चन। तो चलिए आइए पहले समझते क्वेश्चन बोला क्या गया। तो देखिए, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय educational organization where the participant will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. देखिए क्या एक सेमिनार क्या किया है, यहाँ पर आयोजन किया गया एजुकेशनल को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहाँ पर क्या है कुछ पार्टिसिपेंट जो बेसिकली एजुकेटर्स है वही लोग आए हुए हैं, स्पेशली कुछ सब्जेक्ट के जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के, जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, जहाँ पार्टिसिपेंट्स है 60, 84 एंड 108 के नंबर में क्या यहाँ पर पार्टिसिपेंट वहाँ पर शामिल होने हैं। जैसे इस प्रकार का कुछ सेमिनार है, यहाँ पर हिंदी के 60 एजुकेटर्स आए हैं, इंग्लिश के 84 आए और मैथमेटिक्स से 108 यहाँ एजुकेटर्स आए हुए। अब यहाँ पर देखिए कुछ सवाल जो पूछे गए हैं, आइए उनको पहले समझते हैं। तो देखिए बोला हुआ है कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम। तो देखिए हर एक रूम में क्या सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जाके रहेंगे जो कि सेम सब्जेक्ट, जैसे हिंदी के तो हिंदी के वहाँ जाके एजुकेटर्स आएंगे और सेम रूम में जाके रहेंगे जितने रूम में, सीधा सी बात है उतने एजुकेटर वहाँ रहने वाले। हिंस मैक्सिमम नंबर, देखिए जब भी बोला जाएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी मिनिमम बोला जाएगा आपको याद रखिए बेसिकली, तो वहाँ पर क्या निकालना है आपको, मिनिमम बोला जाएगा, नाम उल्टा याद रखिएगा, मिनिमम बोला जाएगा तो एलसीएम, मैक्सिमम बोला जाएगा तो एचसीएफ। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट कितने भी एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट अटने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर जो भी सब्जेक्ट बोला गया है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करिएगा। फिर अगला हमारे पास व्हाट इज द मिनिमम नंबर रूम। देखिए हमारे यहाँ पर जो डाटा है वो एजुकेटर्स या फिर पार्टिसिपेंट्स का डाटा दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पूछा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने लगेंगे उस इवेंट को करने के लिए, ये हमें बता। देखिए ये सवाल दोनों अलग अलग रेट करिएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पे पूछा हुआ है एलसीएम बताना है 60, 84 एंड 108। देखिए ये सब सवाल आप लोग खुद भी बना सकते हैं, एलसीएम निकालना आपको आता होगा बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट बताना है, एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकलने वाला है ये हमें बताना है। फिर अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है 108 को अगर हम लोग किसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करेंगे या फिर उसे किस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ये सवाल। तो टोटल यहाँ पर आपको 5 सवाल पूछे गए। चलिए आइए मैं आपको एक एक करके सॉल्यूशन कराता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया केस स्टडी 2 का जो क्वेश्चन हमारा पहला सॉल्यूशन क्या करना है, मैक्सिमम नंबर और जब भी पार्टिसिपेंट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और मैक्सिमम बोलेगा तो एचसीएफ, मिनिमम बोलेगा तो एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे 60, 84 एंड 108 का। देखिए पहले बात तो याद रखिए, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है बेसिकली, तो आपको बनाना नहीं, सीधा ऑप्शन देख के टिक करिएगा। ये जो नंबर है 60, 84, 108 आप बचपन से पढ़ते आ रहे, ये 12 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन आप 6 का टेबल 108 तो नहीं पढ़े ना, 12 के टेबल में 60 भी आता है, 84 भी आता है, 108 भी आता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे निकालना चाहे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकलेगा 12। देखिए कहीं से भी निकालिए, डिवीजन मेथड लगाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन, हर से आंसर सेम ही आने वाला है। आंसर नहीं बदल जाएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, स्टेप आप बचा सकते हैं, समय आपको बचाना है, कैसे करके बचाइए वो आप पे निर्भर करता है। फिर अगला सवाल देखिए मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पूछा जाता तो आप क्या निकाल सकते हैं, तो वहां पर आप वहां एलसीएम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है मिनिमम कितने रूम्स लगने वाले। तो देखिए मिनिमम एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट जगह रहेंगे ये हमें बताना है, मिनिमम कितने रूम वहाँ अवेलेबल है। तो इसके लिए निकाल सकते हैं कि टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स वहाँ भाग ले रहे हैं और मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट एक रूम में रह रहे हैं, ये हम बता सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया टोटल नंबर पार्टिसिपेंट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो टोटल नंबर पार्टिसिपेंट मतलब टोटल कितने जो सबको जोड़ लीजिएगा तो 254 आएगा। अभी हम जस्ट निकाले मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट कितने एक रूम में रहने वाले, तो बच्चों कितना था, उसका आंसर आया था 12। दोनों को देखिए हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आंसर है 21 में। 21 रूम में जितने सारे बच्चे हैं 252 जो एजुकेटर्स हैं वो सारे के सारे एक रूम में क्या हो जाएंगे बच्चों, आ जाएंगे। और हर एक रूम में कितने एजुकेटर रहेंगे, तो 12 एजुकेटर्स एक रूम में रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एलसीएम निकालना, देखिए 60, 84, 108 का, तो आप जिस भी मेथड से, डिवीजन मेथड हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, उस मेथड से आप यहाँ आंसर निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ आपको डिवीजन मेथड के थ्रू बता दिया है कि इसका आंसर क्या आएगा 3780 और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब एक बात याद रखिएगा, अगर ये सवाल अगर बांध के चलते 2 मार्क्स का आता है तो आप इस स्टेप से जरूर बनाइएगा, सीधा बात। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आप दिखाई कीजिएगा कि 2 के प्राइम नंबर से इसे तोड़िएगा, ये नहीं कि आप 12 टेबल डायरेक्ट लगा दीजिए, गलत हो जाएगा एग्जाम में।
तो याद रखिएगा डिवीजन मेथड है, अगर बनाने 2 मार्क्स से बेसिक लेकर आता है तो आपको क्या करना है, जितना बनाना है याद रखिएगा, आप स्टेप करके दिखाते चलिए क्या क्या आपने काम किया है यहाँ पर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल जो हमारा था, प्रोडक्ट बताना था एचसीएफ और एलसीएम का। देखिए सीधा बात है, हमने पहले एचसीएफ में निकाल के आए थे 12 निकला था, एलसीएम कितना निकाले हमने 3780, दोनों इंटू करना है। तो 12 को अगर आप 3780 से इंटू करिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 45360, जो ऑप्शन नंबर डी में हमारा इसका राइट आंसर मिल जाएगा। फिर 108 को आप कैसे करके देखिए लिख सकते हैं बताना है, तो 2 के टेबल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिएगा। 2 के टेबल 54 बार में, 2 के टेबल 50 27 बार में, 3 के 27 9 बार में, 3 के 9 3 बार में, 3 1 जा 3, यानी 2 बेसिकली 2 बार आया हुआ है, 3 3 बार, इसलिए 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा केस बेस्ड स्टडी था वो कंप्लीट होता है, और इसको आप लोग खुद में घर में बैठ के ट्राई करिएगा कैसे करके आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए हमारा जो केस बेस्ड स्टडी का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, और ये VBI सवाल कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बस समझ लीजिएगा ना। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा आप लोग एग्जाम खुद ब खुद हल करते चलिए। देखिए क्या बोला है, एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन हो रहा है, चलिए होने दीजिए, आपके स्कूल में कंडक्ट किया जा रहा है, जहां पर आपके दोस्त जो हैं, आपके दोस्त एक मॉडल बना के लाते हैं, फैक्टर ट्री। देखिए एक बेसिकली ट्री है, ट्री मतलब कि आप जिसकी शाखाएं होंगे, जिसके कुछ रूट्स फैले होते हैं, इसी प्रकार का देखिए बना के लाए, आपके कोई फ्रेंड बना के लाए। अब आपको यहाँ पर बोल दिया गया कि आपको क्विज किया गया, और क्विज के सारे आपको कुछ सवालों के यहाँ पर जवाब देने। जैसे एक नंबर है मान लिया x, उसको मैंने 2 भाग में ब्रेक डाउन कर दिया, एक 5 और 2783, बताओ जरा वो कौन सा नंबर है। सोचने में आपको मजबूर कर दिया गया कि कौन सा नंबर होगा। एक नंबर है, उसको हमने तोड़ा तो 2 भाग में, यानी बेसिकली 2 पार्ट में टूटा, 5 इंटू 2783 में टूटा, तो बताइए कौन सा नंबर है। फिर उसको हमने ब्रेक किया तो y इंटू 253 में ब्रेक हुआ, फिर हमने 250 को ब्रेक डाउन किया तो 11 इंटू व्हाट इज z पे टूटा, तो नंबर है क्या, बताइए। इस तरह के बचकाने सवाल कैसे करके आप x y z जो भी हमसे पूछा गया देखिए निकालेंगे। पहले तो x y z का वैल्यू निकालने बोला गया तो हमने इसे निकालेंगे, फिर हमें फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू बताना है कि 13915 एक कौन सा नंबर, चलिए वो भी बताएंगे। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो भी करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझते चलिए। देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहला जो हमारा फैक्टर x कैसे बना होगा, 5 और 2783 को इंटू करके, क्या इसके अलावा कुछ होगा, तो आप इसको इंटू करिएगा तो आंसर आ जाएगा 13915, पहला नंबर। इसी तरह ऑप्शन नंबर देखिए जो बी होगा हमारा, y और 253 को ऐड इंटू करेंगे तो 2783, आप बोलिए यही कहाँ से आ गया, तो आप ट्री को बस देखते चलिए। देखिए ये हमारा y है, ये 253 है, ये इसी से निकला, इसलिए इन दोनों इंटू करेंगे तो ये मिलेगा। 5 और 2783 इंटू किया था तो ये हमें मिला था, इसलिए इसी तरह जोड़ते चलिएगा बस सीरीज को। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ जाएगा, y का वैल्यू 11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 11 और z को इंटू कर 253, और ये 11 ऊपर, 11 कहाँ जाएगा नीचे, 11 के टर्न 253 23 बार में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो ये सवाल था 13915, अभी हम जस्ट तोड़ के लाए, x को जब 2 भागों में तोड़ा था तो 5 इंटू 2783 है। आप खुद सोचिए 1395 का कितना फैक्टर अवेलेबल हो गया, 2 फैक्टर, तो ये हो गया 5 और 273। ये हम जानते हैं बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि जो भी नंबर है बच्चों, अगर इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर में, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर तो हो ही गया, 1 से भी कटता है, 1395 1 से भी कटता है, यानी इसके टोटल 4 फैक्टर अभी हमें जो मालूम है, यानी ये नंबर कौन सा होगा कॉम्पोजिट नंबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर उसे हम किस में रखते हैं, तो कॉम्पोजिट नंबर के टर्म में रखते हैं। फिर देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ना है, तो तोड़ने का मेथड तो आपको मालूम है, इस तरह तोड़ दीजिएगा 13915 करके तोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन समय बचाते चलना, ट्री जब हमें दिया हुआ है तो इस ट्री को उतार दीजिएगा, आप कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ 5 है, फिर 2783, अभी हमने y का वैल्यू निकाला था, यहाँ 11 आया था, फिर यहाँ भी जस्ट वैल्यू निकाला, तो इसी देखिए सीरीज को हमने फॉलो करते चलेंगे और अपने सवाल का आंसर देंगे यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर हमने 5 इंटू 273 किया, 273 कैसे बनता है, तो 253 11 को इंटू करके, 253 कैसे बनता है, तो 11 23 को, तो देखिए 5 एक बार, 11 2 बार, 23 एक बार, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा रियल नंबर चैप्टर से बच्चों जितना भी केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड के एग्जाम में, वो आपका कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अब मैं आपको अच्छे समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हमें पॉलिनोमियल सकेगा, पॉलिनोमियल्स के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर आप लोग जरूर कर दें इस वीडियो को।